हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 5 मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। बेटा आपने देखा होगा कि कोई भी आपके घर के बाहर बेचने आता है तो वो कैसे चिल्लाता है कि जो भी कुछ बेच सब्जी वाला होता है जैसे तो बेचता है सब्जी ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो। ऐसे ही एक खिलौने वाला है, एक आदमी, वो गलियों में घूमता है और मतलब चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, खिलौने वाला आया, दिल बहलाने वाला आया, बच्चों के खिलौने ले लो। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। अब वो इतनी प्यार से बोलता था कि जिसके भी कान में आवाज़ पड़ती वो एक बार सुनने के लिए उत्सुक हो जाते कि कौन है। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। अब जैसे वो ये बोलता ना, खिलौने वाला आया, खिलौने ले लो, तो उसके मतलब गले से इतनी मीठी आवाज़ आती कि जितने भी मकानों थे ना वहाँ पर उन सब के हलचल मच जाती, यानी वो सब जने देखने के लिए भागते। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद के लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। अब देखो कुछ लोग क्या है अपने घरों में से झांकती, छज्जों पर से झांकती, यानी मतलब जैसे वो चिल्लाता ना ऐसे अपने बच्चों को लेके अपनी खिड़की में से और अपनी छतों पर से झांकती। गलियों और उनके अंतर्व्युक्त छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों को झुंड उसे घेर लेता। अब सारे बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, क्योंकि बच्चों को भी खिलौने चाहिए होते तो वो खूब दौड़ दौड़ के आते और देखते। और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। फिर वो खिलौने वाला क्या करता, अपनी पेटी खोल देता और सारे बच्चे उसके आसपास इकट्ठा हो जाते। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते मतलब खुश हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है। अब बच्चे ना पैसे लेके आते हैं और पूछते कि इसका दाम क्या है, ऑल इचका। अब बच्चे क्या, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, कितने प्यारे लगते हैं, तोतले तोतले से बोलते हैं। ऐसे वो बच्चे भी तोतले तोतले से बोलते थे, इसका दाम क्या है, ऑल इचका क्या है, सब खिलौनों के दाम पूछते थे। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। अब वो उनको देखता और छोटी छोटी सी उंगलियां होती है ना उनकी, छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी तो उंगलियां प्यारी होती है ना छोटी छोटी सी, उनसे वो पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। और मतलब जो भी बच्चे मांगते वो खिलौने उन्हें दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। अब ले लेता वो पैसे और खिलौने दे देता और फिर वापस चिल्लाता, बच्चों को बहलाने वाला आया, खिलौने वाला आया। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। अब मतलब वो ऐसे गाना गाता, खिलौने वाला खिलौने, मतलब सब जगह उसकी आवाज़ गूंजती और वो आगे बढ़ता रहता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। अब विजय बहादुर एक हैं, उनके बच्चे भी एक दिन खिलौने लेके आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। अब दो बच्चे थे उनके, चुन्नू और मुन्नू, दोनों ने खिलौने लिए। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला मेला गोला केछा छुंदल है। अब जब है ना चुन्नू खिलौना लेके आया तो बोला, मेला गोला कितना सुंदर है। अब वो तोतला था तो तोतली आवाज़ में बोला। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैसा सुंदर। फिर मुन्नू भी बोला कि मेरा भी देखो, मेरा कितना सुंदर है।
दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। अब दोनों एक बच्चे ने हाथी लिया था, एक ने घोड़ा लिया था। दोनों खिलौने लेकर पूरे घर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अब रोहिणी जो थी ना, उनकी माँ, वो उनको देखती रही थोड़ी देर। तो अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? फिर उसने अपने दोनों बच्चों को बुलाया और पूछा कि तुमने ये दोनों खिलौने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाले दे गया है। अब मुन्नू ने बोला कि 2 पैसे में खिलौने वाले ने दिए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है? यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। अब रोहिणी ने सोचा कि खिलौने वाले ने इतना सस्ता कैसे दे दिया, क्योंकि उतने उसकी रेट ही नहीं। वो मतलब खिलौना अच्छा महंगा होगा और वो उसने सिर्फ 2 पैसे ही लिए। तो सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है, मगर अब दिए हैं तो इन्होंने लिए ही हैं। अब उसने सोचा कि ये तो वही जाने कि उसने इतना सस्ता कैसे दिया। एक ज़रा सी बात ठहरी। अब बात तो छोटी सी थी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अब देखो, उसने पैसे देखो मतलब कम लिए थे तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर पैसे ज़्यादा लिए होते तो उसका थोड़ा सा दिमाग ख़राब होता है ना। नहीं, आपकी मम्मी नहीं डांटती आपको अगर आप कोई महंगा खिलौना लेके आ जाते हो तो इतने पैसे कैसे दे दिए, इतने देने हैं ना। मगर अब वो सस्ता था तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बेटा, आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।